नहीं है। खाना बदले आलम था है, खाना बदले आलम था। आप कह रहे तमत्तो खत्म हो गया, तमत्तो के खत्म होने की सिर्फ चार, वो तमत्तो कह रहा हूँ, उम्रा के खत्म होने की सिर्फ चार सूरतें हैं, उन चार सूरतों में ये दाखिल नहीं है। ठीक है, ये उम्रा आप सही कह रहे हैं। तो वो कहिए तो सुना, चार सूरतों में कहिए तो सुना, मैं सुन लिया, मैंने चार सूरत खत्म कर दिया। मैं सुनाई देता हूँ। वो सुन लीजिए। सुनिए, हज कौन आरिफुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं कि हज के महीनों के अलावा और महीनों में मामला का सुन लीजिए, सुन लीजिए। हज के महीनों के अलावा और महीनों में उम्रा का इहराम बांधकर उन्हीं महीनों में तवाफ़ उम्रा करना, हाँ उम्रा करने वाला उसी साल हज करे या ना करे। ये उम्रा मुफरदा की एक सूरत है, मुस्तकिल्ला मुफरदा की एक सूरत है। दूसरी सूरत है हज के महीनों के अलावा दीगर महीनों में उम्रा का इहराम बांधना और हज के महीनों में उम्रे का तवाफ करना मगर हज इस साल ना करना। ये उम्रे मुफरदा की एक सूरत ये भी है। तीसरी सूरत है उम्रे का एहराम हज के महीनों में बांधना और उन्हीं महीनों में उम्रे का तवाफ करना मगर हज इस साल ना करना। ये उम्रे मुफरदा हुआ। और चौथी सूरत है उम्रे का एहराम हज के महीनों में बांधना और उन्हीं महीनों में उम्रे का तवाफ करना और इसी साल हज भी कर लेना मगर उम्रा और हज के दरमियान इल्मामे सहीह कर लेना। ये सिर्फ चार सूरतें हैं उम्रे मुफरदा मुस्तकिल्ला की, और कोई है नहीं। और ये जो ज़ेर बहस है सूरत, वो इसमें चारों में से किसी में भी दाखिल नहीं। सूरत है उम्रा किया, वो तो जाता ही है इसी नियत से कि पहले उम्रा करेगा उसके बाद हज करेगा। खुद सवालनामे में मज़कूर है कि आज़िम हज, उसमें लफ्ज़ है आफाकी आज़िम हज। तो मुतमत्ते तो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे बाद में मुतमत्ते होता है जब आफाकी आज़िम हज की कैद लगी हुई है, इसीलिए गुफ्तगू उसी दायरे में महदूद रहे। आफाकी आज़िम हज पर मसला, आज़िम हज का बदलावा हुआ, इसका मतलब ये हुआ उसी इरादे से उस महीने में जाना कि उम्रे के बाद हज करेगा, हो गया मुतमत्ती। और शायद ही हजारों लाखों अफराद में से आफाकी में से कोई एक फर्द भी ऐसा होगा कि सिर्फ उम्रा मुफरदा करके वापस चला है और हज न करे, इसलिए वो तमत्तो ही की इरादे से उम्मत जाता है। सबके लिए शरीयत ने आज़ाद सौम का सिर्फ एक वक्त मुकर्रर किया है और वो है तबय्युने फज्र। सुबह सादिक शुरू होने के साथ ही रोजे का आगाज हो जाता है और उसी से उसके फज्र भी शुरू हो जाता है। ये भी कुरान हदीस से साबित है और यही सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और एक और इल्मे सहाबा का मतलब है। इसके लिए वो आयत और सवाल नंबर 9, जब मगरिब की जानिब शफ़क़त अय्यद और कभी शफ़क़त अहमद भी ज़ाहिर नहीं होती और मशरिक़ की तरफ जावा फैल जाता है, ऐसे औक़ात में तुलुए फज्र का आगाज़ कब से होगा? जवाब, गुरूबे आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक का जो दरमियानी वक्त है इसे दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए। निस्फ़े अव्वल में खाने पीने और नमाज़े मग़रिब वगैरह अदा करने की इजाज़त होगी और निस्फ़े दोम से सौम और हफ्ते फज्र का आगाज़ होगा।